हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आनंद कॉमर्स क्लासेस में। चलिए आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब वर्ष भर फिक्स अमाउंट विदड्रॉ होगा थ्रू आउट द ईयर तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है आपने देखा था। मैंने 2 सवाल भी बनाए थे और आप सवाल भी देख सकते हैं। ये सब सॉल्यूशन हुआ था और मैंने होमवर्क भी दिया था और उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क बना लिए होंगे। तो आज हम लोग डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन थ्रू आउट द ईयर ये वाला सीखेंगे। जब वर्ष भर अलग अलग अमाउंट और अलग अलग डेट में निकाला जाता है तो उसका इंटरेस्ट किस प्रकार निकालते हैं, उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं वो सीखेंगे। मीन्स व्हेन ए पार्टनर विथड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑन द डिफरेंट डेट थ्रू आउट द ईयर, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग्स। तो स्टार्ट किया जाए। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, आप कह सकते हैं, या 2 मेथड होते हैं। एक है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। और मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। और सिंपल तो नाम से ही सिंपल है तो ऑफकोर्स सिंपल होगा। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को इस बुक से बताने जा रहा हूं और ये बुक है मॉडर्न अकाउंटेंसी क्लास 12 की और ये हनीफ और ए मुखर्जी सर की बुक है। क्योंकि आपकी जो बुक था वो बासु एंड दत्ता वाला, उसमें क्वेश्चन इफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट क्वेश्चन उसमें है नहीं, इसलिए मैं आपको इस बुक से बता रहा हूँ। और मैंने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इफ पॉसिबल। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। ये देखिए, बी गुप्ता ए पार्टनर ऑफ ए फर्म विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एट डिफरेंट डेट्स। अलग अलग डेट में फॉलोइंग अमाउंट निकालते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। और भी बता दिया गया है कि बुक जो क्लोज होता है वो क्लोज होता है 31 दिसंबर 2013। तो ये है क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी में लिख लिया हूं, तो आपको सीधे सीधे मेरे कॉपी में आ जाए। ये देखिए, इधर है क्वेश्चन। तो इसमें बताया क्या गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर 2013 में। तो जब बुक क्लोज 31 दिसंबर 2013 में हो रहा है तो ये बुक जरूर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2013 में और एंड हो रहा है यहाँ, मतलब पूरा 1 साल। और इस डेट में ये अमाउंट विथड्रॉ किया गया है और आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो ये तो जब आप सिंपल मेथड में आप बनाने जाएंगे तो आपको ठीक उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था, सेम टू सेम। क्या करना है मैं आपके साथ बनाते चलता हूं। देखिए, सबसे पहले डेट, देन अमाउंट और उसके बाद आउटस्टैंडिंग पीरियड। चलिए, तो कौन कौन सा डेट में कितना विथड्रॉ हुआ है? 1/2/2013 में 10,000, 31 मार्च 2013 में 12, 31 अगस्त 2013 में 15 और फिर 30/9 में 10,000 और 1/11 में 20,000। ये इतना सारा ड्राइंग है। तो जब आप ड्राइंग कर रहे हो और वो ड्राइंग 1/2 को हो रहा हो, अच्छा ये स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2013 में सर, तो 1 महीने के बाद, यहां से ठीक 1 महीने के बाद, जब 1 महीना बीत गया और 1/2 आ गया तो हम लोग ड्राइंग कर लिए 10,000। तो 1 महीने के बाद ड्राइंग हो रही है तो जाहिर सी बात है इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 11 मंथ, बिल्कुल सही।
11 मंथ का ही चार्ज होगा, क्योंकि 1 मंथ तो बीत चुका था। अगेन जब यहाँ पे ड्राइंग, इस डेट पे ड्राइंग हो रही है 12,000 की, तो देखिए यहाँ पे 31 ऑफ मार्च है, मीन्स जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ तो बीत गई। तो और कितना महीना बचा हुआ है, तो वो है 9। तो 9 मंथ पे आपका आउटस्टैंडिंग पीरियड है और 9 मंथ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसी प्रकार आप यहाँ का निकालें तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ का निकालें तो 3 आएगा, और यहाँ का निकालें तो 2 आएगा। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। और जिस प्रकार आपने सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम टू सेम, मतलब आप 10,000 रुपये निकाले तो 10,000 पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। और इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था 10%। तो आपको 10,000 पे 10% चार्ज करना है, कितने महीने के लिए, जितने आउटस्टैंडिंग पीरियड है, मतलब 11 मंथ का। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 12,000 पे चार्ज करना है 10% 9 मंथ के लिए, फिर 15,000 पे 10% 4 मंथ के लिए, फिर 10,000 पे 10% और ये 3 मंथ के लिए, और फाइनली 20,000 पे 10% 2 मंथ के लिए। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेटर में करें। क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूं इसलिए मैं सीधा सीधा अमाउंट लिखता हूं। आप इसको कैलकुलेटर में करें तो आंसर आएगा 916.67। आप इसको राउंड फिगर करके यहाँ पे 7 भी कर सकते हैं। उसके बाद 900, फिर 500, फिर 250, और उसके बाद 333.33 ये है। और आप इसको सिंपली टोटल ऐड कर दें तो आएगा ₹2,900, और यही है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप जब भी ड्राइंग किए हैं, जो भी डेट है, उसके बाद जो भी आउटस्टैंडिंग पीरियड है उतने मंथ का आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। वो इसी प्रकार सब हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में। तो ये तो सिंपल था। हम लोग आते हैं प्रोडक्ट मेथड में। चलिए जी, प्रोडक्ट मेथड में आइए। और प्रोडक्ट मेथड तो सर इससे भी आसान है। आपको फिर से उसी प्रकार एक कॉलम बनाना है डेट का, फिर अमाउंट का, और फिर आउटस्टैंडिंग पीरियड का, और इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा और वो होगा प्रोडक्ट का। मैं इसी सवाल को यहाँ बनाता हूँ प्रोडक्ट मेथड से, और आप देखेंगे कि दोनों में आंसर सेम आएगा। जो सिंपल मेथड में आंसर आ रहा है, सेम आंसर प्रोडक्ट मेथड में भी आएगा। तो सेम टू सेम लिखते चलिए। 31 ऑफ मार्च 13 है, फिर ये है। चलिए अमाउंट भी साथ साथ लिखिए। तीस 9 13, उसके लिए 10,000, और आखिर में है 1 11 13, और उसके लिए है 20,000। आउटस्टैंडिंग पीरियड भी बिल्कुल सेम होगा बच्चों, 11 मंथ 9 मंथ 4 मंथ 3 मंथ और 2 मंथ। अब जबकि आप प्रोडक्ट मेथड में बना रहे हैं तो आपका काम ये है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट पता है क्या होता है? आपको सिंपली अमाउंट को आउटस्टैंडिंग पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अमाउंट को आउटस्टैंडिंग पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आएगा वही प्रोडक्ट कहलाएगा। तो चलिए कीजिए। 10,000 इंटू 11 1,10,000। 12,000 इंटू 9 1,08,000। आप कैलकुलेटर से करें, आराम से करें। 15,000 इंटू 4 तो 60,000। उसके बाद 10,000 इंटू 3 तो 30,000, और
लास्ट में 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, और फिर प्रोडक्ट जब आप निकाल लेंगे तो इस सभी प्रोडक्ट का सम निकाल लेना है, सब ऐड कर लेना है। तो चलिए जी ऐड कीजिए। तो ये आ रहा है 3,48,000, 3,48,000। ये आपको पहले प्रोडक्ट निकालना है, और जब आप प्रोडक्ट निकाल लिए होंगे तो आपको जो इंटरेस्ट का रेट बताया गया है वो चार्ज करें, और निकालें सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट। देखिए मैं कर रहा हूं, आगे आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसका फॉर्मूला नोट करें। इसका फॉर्मूला है जो आप सम निकाले हैं प्रोडक्ट का, यहाँ लिख ही लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू, आपको ऑलवेज 1 मंथ का निकालना है, ये याद रखिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना निकाले थे बच्चे? सम ऑफ प्रोडक्ट कितना था देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट था 3,48,000। तो लिखिए यहाँ पे 3,48,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था बच्चे 10%। आ जाइए वापस से, इंटू 10%, और आपको हमेशा 1 मंथ का ही चार्ज करना है। तो बच्चे निकालिए कैलकुलेटर और मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। 3,48,000, चलिए देखिए, इंटू 10%, और आपको 1 मंथ का करना है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 12 से डिवाइड कीजिए, मतलब इंटू 1 कीजिए और डिवाइड 12 कीजिए। तो देखिए आंसर आएगा 2,900। आप यहाँ पे लिखिए रुपीज 2,900। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2,900 आया है, और जो आपने इधर बनाया था सिंपल मेथड से, वहाँ पर भी 2,900 ही आया है। आप एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से बनाएं, जब तक कि एग्ज़ाम में स्पेसिफाइड ना किया गया हो, बताया ना गया हो, तब तक आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को फिर आज होमवर्क दे दूं, और बता देता हूं कि इसी के साथ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन खत्म हो गया। 2 तरह का था, और हम दोनों ही आपको समझा दिए, बता दिए। इसके बाद बच्चे एक क्लास और होगा इसके ऊपर, कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर। आपको कैपिटल किस तरह से मेंटेन करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखें। और उसके बाद फिर हम लोग अपना टोटल ओवरऑल सवाल में आ जाएंगे, फिर हम लोग लॉन्ग सवाल को सॉल्व करने लग जाएंगे। और ये जो भी आप सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सब आपको वहां पे रिपीट मिलेगा। तो आज आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, आ जाइए जी होमवर्क पे। और ये होमवर्क आपके बुक में है नहीं, ये मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि बुक में था नहीं इसलिए। तो देखिए, आप ये सवाल देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे में मैंने आंसर भी स्पेसिफाई कर दिया है, बता दिया है, 3,600 इसका आंसर आएगा। सेम है बिल्कुल। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। यहाँ 12% पर एनम है, और डेट क्लोज हो रहा है 31 ऑफ मार्च में। यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, 31 ऑफ मार्च कर दिया है, मतलब इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा बच्चे वो 1 अप्रैल 2019 होगा। उस हिसाब से आप बनाएं, डेट दिया हुआ है, अमाउंट विथड्रॉन दिया हुआ है, बनाएं घर में इसे। आप एक और दे रहा हूं, ये भी बनाइए। इसमें भी उसी प्रकार का है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ए पार्टनर विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द गिवन डेट। यहाँ पे डेट बता दिया गया है आपको बच्चे, और यहाँ पे जो अमाउंट विथड्रॉ हुआ है वो बता दिया गया है, और साथ में बता दिया गया है एज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 ऑफ मार्च। यहाँ भी 31 ऑफ मार्च में ही क्लोज हो रहा है 2020। इसका भी आंसर दिया हुआ है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जरूर से जरूर बनाकर आए। अच्छा, मैं आपको एक और दे दूं आपके बुक से, कहाँ गया जी आपका बुक?
आपके बुक से भी दे दूं सवाल, ये रहा। और ये सवाल वही बासु एंड दत्ता सर की बुक की है, पेज नंबर 14 है और सवाल नंबर 10 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलत है बच्चे, एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको आंसर के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सितंबर नहीं होगा, 31 ऑफ सितंबर होगा। आप यहाँ पे आगे में 3 लिख लें, ये देखिए यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप घर में बनाएं और बनाकर एक बार टेली जरूर कर लें, मैथ जरूर कर लें। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 7680। 7680। चलिए इसको बनाइए घर में। आपको मैंने 3 सवाल दे दिया। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अच्छा, और बता दूं, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, वो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसमें वर्ष भर क्लास 11 और 12 और हो सकता है आने वाले समय में बीकॉम की वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।